हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत। वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो आज जो वीडियो होने वाली है, ये हमारा राजस्थान ज्योग्राफी का क्लास नंबर 7 है, जिसके अंदर हमने जस्ट प्रीवियस वीडियो में राजस्थान की जो ड्रेनेज सिस्टम है या राजस्थान का जो रिवर सिस्टम है वो हमने स्टार्ट किया था। और आज जो वीडियो पढ़ेंगे, इस वीडियो में उसका जो सेकंड पार्ट है वो हम कंप्लीट करेंगे। और जैसा कि हमने पहले प्रीवियस क्या पढ़ा था कि इंट्रा स्टेट या मतलब इंटरनल रिवर्स के बारे में पढ़ा था, और आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिवर्स ऑफ राजस्थान फ्लोइंग टूवर्ड्स अरेबियन सी। ठीक है। और पूरा मैपिंग के हिसाब से करेंगे तो ये बहुत मज़ा आ जाएगा, आपको इजीली एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे देखो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जितना हो सके ज़्यादा आप शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ये कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम बैच है, तो अगर इंग्लिश मीडियम के लिए आपको दिक्कत हो रही कि समझ में नहीं आ रहा, तो आपके लिए बहुत सही जगह पे आए हो। और इसकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में भी डाल दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, और ऊपर आई टैब पे भी आ जाएगा, तो वहाँ जाके आप इसकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको, ताकि जितनी भी ज्योग्राफी क्लासेस है वो सारी वहाँ मिल जाएगी। ये जो ज्योग्राफी क्लासेस बता रहा हूँ राजस्थान के सारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। जहाँ पर भी ज्योग्राफी पूछी जाएगी राजस्थान की स्पेसिफिकली, तो वहाँ सब जगह में ये आएगी। ठीक है, तो अब बिना किसी देरी के फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा नाम है, तो मेरे बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, अगर आपको इंटरेस्टेड है तो पॉज करके देख लेना, बट इतना ही है। ठीक है, तो देखो, रिवर फ्लोइंग टूवर्ड्स अरेबियन सी पढ़ते हैं। तो इससे पहले देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमने क्या पढ़ा था कि लेट्स से ये अरावली रीजन हमने पढ़ा था, अरावली। ठीक है, अरावली के इस तरफ जाने वाली रिवर और एक जाने वाली रिवर थी इस तरफ। ठीक है, अब अरावली के जो वेस्ट में जाने वाली रिवर्स थी, इन सबका जो स्लोप है वो स्लोप कहाँ से है, नॉर्थ से लेके साउथ वेस्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी। तो इसका मतलब यहाँ जहाँ से अरावली से जो भी रिवर्स निकलेगी, कौन सी तरफ, तो मतलब वेस्ट की तरफ, वो सारी रिवर्स किस तरफ आएगी, नीचे की तरफ। और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, अरेबियन सी। और यहाँ हमको पता है कि यहाँ पर बे ऑफ बंगाल मिलेगा। तो यहाँ पर जब अरेबियन सी मिलेगा तो जो भी नदियाँ होगी, ये सब नदियाँ कैसे भी हो, गुजरात से होके कैसे भी होके जाएगी कहाँ पर, अरेबियन सी, मतलब ड्रेन होगी अरेबियन सी में। तो अरावली रीजन के जो वेस्ट साइड, या मैं कह सकता हूँ कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक नहीं कह सकता, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, बिकॉज ये अरावली रेंज है ना ऐसे जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही है ना, तो इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी मतलब लेफ्ट बैंक मतलब लेफ्ट साइड में जो रिवर्स है, इसके थ्रू लेफ्ट साइड में या वेस्ट साइड में, ये सारी रिवर, जितनी भी रिवर्स है, ये सारी सारी कहाँ जाएगी, हमारे अरेबियन सी में। तो बेसिकली जितना भी रिवर पढ़ेंगे ना, वो हम अरावली रीजन को बेस समझ के इसके लेफ्ट साइड वाली पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। अब देखो मैंने क्या लिखा हुआ है कि दोज रिवर विच आइदर फ्लो विद इन राजस्थान और क्रॉस इस बॉर्डर एंड एंड अप टूवर्ड्स अरेबियन सी, मतलब जो नदियाँ या तो राजस्थान में बनती है या राजस्थान से बाहर से आती है या राजस्थान के बॉर्डर क्रॉस करती है, लेकिन जाके वो खत्म कहाँ पर होती है, अरेबियन सी के अंदर। इसको क्या बोलते हैं, रिवर फ्लोइंग टुवर्ड्स अरेबियन सी। ना मोस्टली फ्लो वेस्टवर्ड्स फ्रॉम अरावली माउंटेन्स, मतलब अरावली माउंटेन्स के किस तरफ, इस तरफ, मतलब ये इस तरफ, इस तरफ, मतलब अरावली रीजन के वेस्टवर्ड में फ्लो करेगी। मैंने आपको बताया था, सिंपल सा चीज़ है। ज़्यादातर तो कोई नीचे आती है, कोई एकदम वेस्ट जाएगी, कोई साउथ वेस्ट जाएगी। तो एक तरह से अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताओ तो अरावली रीजन के इस तरफ कहीं नहीं आएगी, आएगी तो सारी इस तरफ आएगी। तो इसका मतलब हमको क्या पता चलता है कि वेस्टवर्ड में आएगी। ठीक है, अब देखो कौन कौन सी रिवर है, और हम आज जो रिवर्स पढ़ेंगे, पहले रिवर्स पढ़ेंगे, सबसे मेन रिवर है लूनी। ठीक है, सबसे मेन रिवर यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट यही लूनी है, और नीचे एक साबरमती है। दो रिवर ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। कैसे, एक तो है लूनी, और लूनी अपने वेस्टर्न राजस्थान की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, घबराओ मत। तो पहली तो रिवर है लूनी। अब लूनी की ही सारी ट्रिब्यूटरी पढ़ेंगे, जोजारी, मिठारी, सुखड़ी, जवाई, सागी, और एक मांडी नदी भी आता है, बाणी नदी भी है। ये सारी नदियाँ हम क्या पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे। एक गुहिया नदी है, वो भी पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो ये सारी नदियाँ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एक जवाई नदी है, तो लिखा हुआ है यहाँ पर, जवाई लिखा हुआ है ना, यस। और लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, साबरमती रिवर। अब साबरमती रिवर का भी क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। देखो आपका ये काम है कि जैसा आप राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो मैंने प्रीवियस डे भी पहले भी आपको बहुत बार बताया था कि आप क्या करो, दुकान पर जाओ, मैप लो, और खूब सारे फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप राजस्थान के ला के रख दो।
और देखो मेरे हिसाब से अगर नए मैप अगर नहीं आए हो नए डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, तो आप क्या करो, जो पुराना मैप आ रहा ना उसके अंदर अगर जो भी चीज़ पढ़ रहे हो तो उसकी नई डिस्ट्रिक्ट आप खुद ड्रॉ कर लो, ठीक है। ताकि क्या होगा, नई डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आपको जब समझ में आएगा। नहीं तो अगर नई डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम के अंदर अगर नई डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे, सर ये तो मुझे पता नहीं। तो आपको एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि आइडिया होना चाहिए कि जो भी आप पढ़ रहे हो तो आप क्या पढ़ रहे हो। तो बस मैप ले लो, और जैसा जैसा मैं करता हूँ ना वैसा वैसा आप मैपिंग में भी ड्राइंग कर लो। देखो ज्योग्राफी पढ़ने का सही बेस्ट तरीका यही है कि आप मैपिंग के साथ पढ़ो, क्योंकि मैपिंग के साथ पढ़ोगे तो आपको वो जो चीज़ें आपने खुद ने बनाई थी ना वो आपको याद हो जाएगी, हाँ मैंने ये चीज़ बनाई, मैंने वो चीज़ बनाई। और अगर नहीं किया तो फिर आपके लिए दिक्कत आएगी। तो इससे बढ़िया क्या है, इससे बढ़िया यही चीज़ है कि आप इसको मैपिंग के साथ में पढ़ो, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा चीज़ है। तो अब क्या करते हैं, फटाफट सारी सारी नदियाँ पढ़ लेते हैं। जैसा कि मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है, लूनी नदी। तो हम हमारा जो स्टडी है आज का लूनी नदी से स्टार्ट करेंगे। तो देखो पहली रिवर क्या है, लूनी रिवर। अब सबसे पहले बात करेंगे लूनी रिवर निकलती किधर है। और पहले मैं इसको क्या करता हूँ, ट्रेसिंग कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं ट्रेसिंग करूंगा तो देखो लूनी रिवर है ना, ये निकलती अजमेर के अंदर। अजमेर में स्पेसिफिक पूछा गया है तो पुष्कर हिल्स, मतलब पुष्कर हम जानते हैं, पुष्कर से ये लूनी रिवर निकलती है, ठीक है। तो अगर मैं लूनी रिवर यहाँ बनाऊं तो ये अजमेर का पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ से निकलती है, ठीक है। ये नदी यहाँ से अगर निकलती है तो एक बड़ी सी मैं बना देता हूँ। तो नदी बाद में ट्रेस करते पहले पढ़ लेते हैं लोनी नदी के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पुष्कर हिल्स से अजमेर से निकलती है। और ये खत्म कहाँ पर होती है, रण ऑफ कच्छ। रण ऑफ कच्छ क्या है, गुजरात के अंदर है, जो कि आगे जाके अरेबियन सी में मिल जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अरेबियन सी वाली नदी बोलते हैं। नाउ एक किस किसी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, देखो ये अजमेर से निकलती है, नागौर से निकलती है, पाली से निकलती है, जोधपुर से निकलती है, और बाड़मेर और जालौर। देखो बाड़मेर जगह ऐसी है जहाँ पर ये इसको खारी नदी बोल देते हैं, बिकॉज वहाँ पर ये थोड़ी सलाइन हो जाती है, मतलब नमकीन हो जाती है। टोटल इसकी फ्लो कितना है, देखो 330 किलोमीटर राजस्थान के अंदर है और 160 किलोमीटर गुजरात में है। तो टोटल कितना हो गया, 400 500 मतलब 490 हो गया, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया इसका फ्लो, 490। जिसमें से जो हाईएस्ट जो फ्लोइंग है किलोमीटर्स 330 किलोमीटर, जो कि किस में है, राजस्थान में। 160 है गुजरात में, जो कि रण ऑफ कच्छ में आता है। अब इसका जो कोर्स ऑफ फ्लो है, मतलब जो ये जहां पर फ्लो करती है उस फ्लो को हम कुछ नाम बोलते हैं। उस नाम का मतलब उसका नाम है गोडवाड रीजन या गोडवाड एरिया। गोडवाड एरिया वाला मतलब ये नीचे सिरोही, जालोर, पाली का साउथ, थोड़ा सा बाड़मेर, थोड़ा सा सिरोही का मतलब ऊपर वाला पार्ट। तो इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, हम गोडवाड एरिया एरिया बोलते हैं। तो इसका जो फ्लो चलता है उस फ्लो को भी हम क्या बोलते हैं, गोडवाड एरिया बोलते हैं। अदर इसके कुछ नाम भी हैं, और एक तो है सकड़ी, सार्गवती, सागरमाती, रेल, नाड़ा, मीठा खारी, और डेजर्ट गंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट नाम क्या है, डेजर्ट गंगा। अगर पूछा जाए कि डेजर्ट ही गंगा कौन सी है राजस्थान में या इंडिया के अंदर, तो इसका नाम क्या आएगा, लूनी रिवर। आगे मैंने वैसे बताया था आपको कि दिस इज द लॉन्गेस्ट वेस्टर्न रिवर ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। तो वेस्टर्न राजस्थान की सबसे बड़ी रिवर है, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट, बड़ी मतलब लंबी, सॉरी, बड़ी तो लार्जेस्ट हो जाएगा ना, सबसे लंबी मतलब लॉन्गेस्ट। अप टू बाड़मेर, देखो मैंने बताया था कि बाड़मेर तक तो ये है फ्रेश वाटर, मतलब मीठी होती है। लेकिन बाड़मेर के बाद में ये सलाइन हो जाती है, मतलब नमकीन हो जाती है। जहाँ कहाँ पर होती है, बालोतरा, जो कि अभी नया डिस्ट्रिक्ट है। तो उसके बाद में उस नदी को हम लवणवती बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लवणवती किसका रिवर का नाम है, तो लूनी का नाम है। क्यों, क्योंकि बाड़मेर के अंदर जाके वो सलाइन हो जाती है। काफ़ी सारे रीज़न है उसके पीछे, कि एक तो इंडस्ट्रियल वेस्ट ज़्यादा हो जाता है, और थोड़ा पानी का जो ज़मीन होती है वहाँ से थोड़ी ज़मीन खारी स्टार्ट हो जाती है। तो उसका रीज़न तो ये, टू इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड वाटर फ्रॉम द रिवर्स, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब अगर मैं ट्रेसिंग करूँ, तो मैं ट्रेसिंग से पहले आपको एक मैप दिखाना चाहता हूँ, आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंड होगा। देखो ये मैंने मैप इसमें एक अपलोड किया है। आप जैसे मैप समझ सकते हो कि ये मैंने बनाया है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये वाली चीज़ कौन सी, ये वाली जो चीज़ है ना, ये अरावली रीजन है। कौन सा है, दिस इज व्हाट, अरावली। अरावली के वेस्ट में ये सब चीज़ें। तो जो अपने ये नदी निकलती है, ये वाला इसका ओरिजिन है,
यहाँ से नदी ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, और ये जाती है हमारे पास, एक सेकेंड, हाँ ये जाती है यहाँ से होके, यहाँ से होके, ये यहाँ से होके ऐसे कच्छ में चली जाती है। ठीक है, तो ये नदी एक्चुअल में क्या है, लूनी नदी है। अब इसके आसपास काफ़ी सारी आपको रिवर्स दिख रही होगी, तो ये सब क्या है, इसके एक तरह से कह सकता हूँ कि ये सब इसके ट्रिब्यूटरीज है, वो भी सब डिटेल पढ़ेंगे हम। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया कि ये रिवर जो ब्लू वाली मैंने बनाई, ये लूनी रिवर है, निकलती यहाँ से, ये जगह पुष्कर है, और ये चलती चलती पाली, जोधपुर, नागौर से होके बालोतरा जाती है, बालोतरा से होके बाड़मेर से होके चली जाएगी बाहर, कहाँ पर, रण ऑफ कच्छ। और रण ऑफ कच्छ में जाके ये फिर बली अरेबियन सी में मिल जाए तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि अरेबियन सी में जाती है कि नहीं जाती, तो जाती है। तो इसी नदी को जो मैंने ये बनाया, इस नदी को मेरे डिस्ट्रिक्ट वाले जो प्रीवियस जो मतलब बनाई वीडियो, मतलब प्रीवियस जो स्लाइड है उसके अंदर हम ट्रेस करते हैं। तो जब ट्रेस करेंगे तो देखो नदी का एक्चुअल में सिस्टम ऐसा है कि ये नदी में अगर कंक्रीट वाली नदी बनाता हूँ, ये ऐसे जाके, ऐसे जाके, ऐसे जाके, और यहाँ पर नागौर के अंदर यहाँ पर रुकी हुई, ठीक है। और यहाँ से नागौर से एक और ऐड हुई हुई है ये वाली, ठीक है। यहाँ से एक और ऐड हो गई है ये वाली, ठीक है। और ये वाली भी यहाँ पर ऐड हो गई है, और ये वाली भी ऐड हो गई है, और ये वाली भी ऐड हो गई है। तो आपको क्या दिख रहा है, खूब सारी नदियाँ दिख रही है। अभी कौन कौन सी नदियाँ है तो आपको कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट नहीं करना। देखो नदी का सब मैं अगर नेम मतलब नॉमेनक्लेचर करूँ तो देखो सबसे बड़ी जो नदी दिख रही मेन, ये है लूनी रिवर। ये है लूनी रिवर का पॉइंट। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, पुष्कर, अजमेर, ठीक है। खत्म कहाँ पर होती है, रण ऑफ कच्छ में खत्म होती है। अब देखो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये पूरी नदी दिख रही है। तो नदी का जो कोर्स है ये वाला कोर्स है, ठीक है। तो आप इस वाले को मत मानना, ये नदी क्या है एक्चुअल में, इसकी ट्रिब्यूटरी है। मेन नदी कौन सी है, ये जो अजमेर से निकलती है। तो आगे से ये बेंट है ना, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ से बेंट, ये तो नदी कुछ दूसरी नदी है, ठीक है ना। ये वाली नदी भी कुछ दूसरी नदी है, और ये वाली नदी, तो ऐसे देखो खूब सारी नदियाँ। अब सब नदी तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो क्वेश्चन में नहीं पूछेंगे। जो इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं वो तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। जैसे ये है, सब दिख रही है यहाँ पर, ये इतनी सारी दिख रही, सागी दिख रही, ये बांडी दिख रही पाली वाली, ये जवाई दिख रही है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये सब नदियाँ हैं, तो ये सब पढ़नी तो है। बट अभी क्या है, लूनी का विस्तार समझ लो कि जो डिटेल लिखा हुआ है अपने नोट्स में उतार दो, मैपिंग कर लो। पुष्कर से निकलती है, खत्म रण ऑफ कच्छ में होती है, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर के अंदर सो की जाती है। 330 किलोमीटर राजस्थान के अंदर है, 160 किलोमीटर गुजरात के अंदर है। इसके जो कोर्स फ्लो करता है उसको गोडवाड रीजन बोलते हैं। इसके खूब सारे नाम हैं, सकरी, सागरमती, रेल, नाडा, मीठा खारी, डेजर्ट गंगा, लवणवती। बाड़मेर में जाके क्या हो जाती है, खारी हो जाती है, और सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट वेस्टर्न रिवर ऑफ वेस्टर्न राजस्थान है, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा चीज़ है, कॉन्सेप्ट। फिर इसके बाद में बात करेंगे कि हम बात करेंगे नेक्स्ट जो इसके जो ट्रिब्यूटरीज है इनके बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहले जो ट्रिब्यूटरी है उसके बारे में बात करेंगे, जोजारी। तो इसके पहले जोजारी बनाओ तो इससे पहले मैं एक और लूनी रिवर का मैं फ्लो बना देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ जब फ्लो मैं वापस बना देता हूँ कि ये यहाँ से होके ऐसे होके, ये ऐसे होके ये यहाँ तक है, ठीक है। और ये यहाँ से निकल के यहाँ पर अटैच है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, जोजारी रिवर पढ़ाऊंगा। कौन सी पढ़ाऊंगा, जोजारी रिवर। अब जोजारी रिवर पढ़ाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये तो हो गया अपने पास लूनी का एंट्रेंस, और ये लूनी का एग्जिट हो गया। ये जो नदी दिख रही ना, ये नदी, इस नदी को क्या बोलते हैं, छोटी सी नदी, ये वाली, ये हमारे पास कौन सी है, जोजारी रिवर, ठीक है ना। तो ये छोटी सी नदी क्या है, जोजारी रिवर। अब इसका ओरिजिन पढ़ते हैं, तो इसका ओरिजिन क्या होगा, देखो ये इसका ओरिजिन। तो क्या लिखा हुआ है कि जोजारी रिवर ओरिजिन इन पार्लू विलेज इन नागौर। तो ये नागौर के अंदर दिख रहा है, ये नागौर ही है। तो जोजारी रिवर कहाँ से निकलती है, पार्लू, नागौर। और हमको ध्यान पड़ रहा है कि ट्रिब्यूटरी, तो इसका मतलब ये जाके लूनी में मिलेगी। अब लूनी में कहाँ मिलती है, तो किस टाइप से मिलती है, तो लूनी को ये राइट साइड से मिलती है। राइट साइड से कैसे, तो आप देखो ऐसा सिंपल समझ लो, अपना जो फोन चला रहे हो उस फोन को उल्टा करके रखो, और बताता हूँ आपको, ये इसका फ्लो है, ठीक है।
ये इस नदी का फ्लो है। इस नदी के राइट साइड में अगर देखोगे तो आपको राइट साइड में ही मिलेगी, जो कि ऐसे है। तो इसका मतलब ये कहाँ मिल रही है, इसको राइट साइड में मिल रही है। और ये मिल कहाँ रही है, जोधपुर में मिल रही है। तो अगर यहाँ नहीं लिखा हुआ तो आप लिख सकते हो कि दिस मेट इन जोधपुर। तो ठीक है ना, ये जोधपुर में मिल रही है। कौन सी रिवर, जोजारी रिवर। ठीक है, आगे बात करते हैं क्या लिखा हुआ है। इट डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम अरावली रीजन बट फ्रॉम प्लेन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सी नदी अरावली रीजन या अरावली रेंज से निकलती नहीं है और वो प्लेन से निकलती, तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या है, नागौर की रिवर मतलब जोजारी रिवर। तो जोजारी रिवर क्या है, अरावली से नहीं निकलती, वो निकलती प्लेन से। मैंने आपको पहले बताया था कि सारे रिवर्स नहीं निकलती अरावली से, कुछ कुछ रिवर निकलेगी और कुछ कुछ रिवर अलग से निकलेगी। तो उसमें से पहला ही ये आ गया जोजारी रिवर, क्योंकि अरावली रीजन आपको पता है कि ये वाला अरावली रीजन है। ठीक है, तो आपको खुद को मैपिंग में ध्यान पड़ गया होगा कि अरावली से तो ये नहीं निकली है। ठीक है, तो जोजारी रिवर आपने अच्छे से समझ लिया। अब जोजारी के बाद में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट, क्या नाम है, मिठाड़ी रिवर। अब मिठाड़ी रिवर क्या है, मिठाड़ी रिवर के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो मिठाड़ी रिवर जस्ट इसके नीचे ही, तो जो पाली से निकलती है, ठीक है, तो यहाँ से होके इसी में ऐड हो जाती है ये छोटी सी रिवर। अब इसके बारे में अगर पढ़ें तो मन में क्वेश्चन आ रहा है, सर आप तो बोल रहे पाली के अंदर, बट पाली तो ये नीचे वाला, ऊपर वाला तो ब्यावर हो गया। तो हाँ, तो यहाँ पर अब आपको क्या लिखना है, पुराने के हिसाब से पाली हो गया, बट अगर न्यू के हिसाब से बोलूँ तो दिस इज व्हाट, ब्यावर। तो अगर आज के हिसाब से बोलूँ, प्रेजेंट के हिसाब से, तो ये ब्यावर के अंदर है। एक्चुअल में ब्यावर नहीं है, जो जगह है ना जहाँ पर ये पाली के अंदर मतलब निकलती, हम बोलते हैं ब्यावर, ब्यावर बोलते हैं। तो वो जगह एक्चुअल में कहाँ है, जेतारंड और रायपुर करके है। तो वो क्या, भी नया जब मैप बने तो उसके अंदर वो सब चीजें उसमें आ गई, किसमें, ब्यावर में। तो आज के टाइम में हम क्या बोलेंगे, ब्यावर बोलेंगे। ये ओल्ड है डेटा, ये है न्यू डेटा। न्यू डेटा के हिसाब से मिठारी रिवर कहाँ से निकलती है, ब्यावर से। और ये भी जोधपुर के अंदर कहाँ अटैच हो जाती है, लूनी से डिस्ट्रिक्ट में, मतलब लूनी से अटैक हो जाती है। तो आपको क्या ध्यान पड़ा कि जोजारी मिठाड़ी दोनों कहाँ पर मिलती है, जोधपुर में मिलती है लूनी से। और जोजारी निकलती नागौर से, मिठाड़ी निकलती है पाली या ब्यावर से। आगे बात करेंगे नेक्स्ट रिवर की, उस रिवर का नाम है सुकड़ी। अब सुकड़ी रिवर, इसका मतलब क्या है, सूखी रिवर। तो ये निकलती प्रॉपर पाली से। ठीक है, तो इस रिवर का जो एंड मतलब एकदम ओरिजिन है ना, वो यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से होके ये ऐसे होके ये ऐसे मिल जाती है। ठीक है, तो ये पाली से निकलती है। पाली में भी स्पेशलाइज जगह कौन सी है, देसूरी। देसूरी की नाल जब हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ते हैं तो वो ये चीज़ ही है। ठीक है ना, तो ये चीज़ का मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, दिस इज व्हाट, सुकड़ी रिवर। ठीक है ना, जोजारी हो गया, सुकड़ी होगी, और ये भी लिख देता हूँ, ये छोटी जो हमने पहले बनाई थी, ये है मिठाड़ी। ठीक है, इन सब के ओरिजिन अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर लिख सकता हूँ आपकी, इसका ओरिजिन क्या होगा, ओरिजिन हो जाएगा इसका पाली। चलो पहले देसूरी लिख देता हूँ, देसूरी पाली। और इसका ओरिजिन तो पता हमको, बट इसका ओरिजिन कहाँ से है तो ये भी चीज़ लिखनी पड़ेगी, क्योंकि इसका ओरिजिन है अपने पास ये भी आप ब्यावर बोल दूंगा तो मैं ब्यावर बोल दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ें लिख दी। आगे बात करते हैं सुकड़ी के बारे में, और क्या लिखते हैं कि देशों से निकलती है। और ये कहाँ मिलती है, ये मिलती है बाड़मेर के अंदर। तो ये ध्यान होना चाहिए, कहाँ पर मिलती है, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये जो पॉइंट है बाड़मेर का, और ये तो दोनों रिवर ऊपर वाली तो दोनों जोधपुर में मिलती है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सुकड़ी रिवर कहाँ पर मिलती है, तो बाड़मेर में मिलती है, जोधपुर में नहीं मिलती। जोधपुर में सिर्फ कौन सी रिवर मिलती है, दो रिवर्स, कौन सी, पहली तो होगी जोजारी, दूसरी होगी मिठाड़ी। फिर जोजारी मिठाड़ी के बाद में अगर दूसरी बोले कि सुकाड़ी मतलब सुकड़ी रिवर कहाँ पर मिलती है, लूनी से, तो वो मिलती है बाड़मेर के अंदर। ठीक है ना, और जो निकलती कहाँ से, देसूरी पाली से ओरिजिन करती है, और वहाँ जाके मिलके इसके साथ आगे हरिबंसी मछली आती है। आगे बात करते हैं जवाई रिवर। अब जवाई रिवर की बात करेंगे तो जवाई रिवर की जब बात करेंगे तो ये भी पाली से ही निकलती है। और पाली में एक जगह है बाली, गौरिया, एकदम मतलब स्पेशलाइज बोल दो, गौरिया बाली पाली, वहाँ से ये निकलती है। तो पाली का थोड़ा सा साउथ वाला इलाका है। और ये भी मिलती कहाँ पर है, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में निकलती। तो ये एक्चुअल में यहाँ से निकल के यहाँ पर अटैच होती है। ठीक है ना, ये ऐसा पॉइंट है।
तो इस रिवर का भी मैं नेमिंग कर लेता हूँ। तो ये रिवर यहाँ से निकलती है, तो इस रिवर को मैं बता देता हूँ ये ऐसे करके, दिस रिवर इज वॉट, जवाई रिवर। ठीक है, ये निकलती कहाँ से है? ये निकलती है, चलो मैं ये बनाता हूँ यहाँ पर, ये निकलती है अपने पास बाली, पाली के अंदर। ठीक है ना, तो बाली जगह एक तहसील है, पाली के अंदर, वहां से निकलती है। और ये भी कहाँ पर जाके अटैच हो जाती है? लूनी से, कहाँ पर? बाड़मेर में। तो ये चीज़ भी सेम टू सेम होगी। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे मैं यहाँ पर अलग से लिखूँ कि सुकड़ी भी बाड़मेर में मिलती है, ठीक है, या चलो इन दोनों का ऐसे लिख देता हूँ, बोट जॉइंस लूनी इन बाड़मेर। ठीक है, फिर जब इनकी बात करूंगा तो इसकी और इसकी बात करूंगा, किसकी? मिठारी और जोजारी की। तो बोथ मीट्स लूनी इन जोधपुर। तो जोजारी मिठारी दोनों जोधपुर में मिलेगी, सुकड़ी जवाई दोनों लूनी में मिलेगी। मिठाड़ी, सुकड़ी और जवाई तीनों नदियां कहाँ से निकलती? पाली से निकलती। बट जोजारी है, ये कहाँ से निकलती है? अपने नागौर से। तो यहाँ पर 4 रिवर्स हमने अच्छी तरह से पढ़ ली। और रिवर्स पढ़ते हैं इसके बारे में। एक सागी रिवर है। अब सागी रिवर इससे इंपॉर्टेंट है कि ये जो, पहले मैप मैं वापस बना देता हूँ, मुझे मैप वापस बनाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। यहाँ से गया, ठीक है, यहाँ से अंदर जाके ऐसे घूम के जोधपुर होके ऐसे जा रही है, यहाँ से ऊपर से अजमेर है हमारे पास, यहाँ से एक निकल रही है ऐसे अटैच हो रही है। ठीक है, यहाँ से एक जाके इसमें अटैच हो रही है, कौन सी वाली? ये तो होगी अपने पास लूनी, ये होगी ऊपर जोजारी, इधर होगी अपने, क्या नाम है इसका? मिठारी। मिठारी की जस्ट नीचे जाएंगे तो पाली के सेंटर में से निकल रही है, और वो जाके बाढ़ में अटैच हो रही है। अब देखो, बाढ़ में नहीं कह सकता, इसको बालोतरा करूंगा, तो चलो इसको मैं बालोतरा कह सकता हूँ। ये जो अटैच हो रही है ना यहाँ पर, बालोतरा में हो रही है। कैसे? मतलब जो हमारे पास कौन सी नदी है? ये नदी है सुकड़ी। सुकड़ी नदी को आप बोल सकते हो कि सुकड़ी नदी अटैच हो रही है। ये हमारे पास न्यू डेटा अगर मैं बोलूँ तो न्यू डेटा हमारे पास है बालोतरा। ठीक है ना, तो अगर क्वेश्चन में बालोतरा लिखा हुआ तो बालोतरा डालना, बाढ़ में मत डालना, सुकड़ी के लिए। लास्ट वाली रिवर पाली से फिर से बोला था हमने, यहाँ पर मिलती है। और अब आप जो पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे सागी। सागी क्या? यहाँ से यहाँ पर है। अब यहाँ से आपको क्या लग रहा है कि एकदम जालोर से निकल रही है? तो बिल्कुल आंसर सही है कि सागी रिवर कहाँ से निकलती है? जसवंतपुरा हिल्स, जालोर से निकलती है। ये लूनी को कहाँ मिल जाती है? जालोर में ही मिल जाती है, यहाँ पर। तो इसका आंसर ये है कि कौन सी रिवर जालोर से ही निकल के जालोर में ही लूनी से मिल जाती है? तो इसका आंसर क्या है? सागी। तो हमने यहाँ पर लूनी का रिवर सिस्टम काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ लिया। ठीक है, अब लूनी रिवर हमने काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ लिया। तो अब हम बात कर लेंगे एक और रिवर। तो वो रिवर स्टार्ट करने से पहले क्या, थोड़ा सा वापस मैप में आ जाते हैं, यहाँ एक बार पढ़ लेते हैं। देखो, अब देखो आपको क्या दिख रहा है कि एक्चुअल में ये जो रिवर दिख रही है, ये वाला जो इलाका दिख रहा है ना आपको, ये वाला इलाका, ये एक्चुअल में पाली वाला इलाका है। तो पाली में से आपको दिख रहा है कि यहाँ पर काफ़ी सारी नदियाँ निकल रही है। ठीक है ना, तो ये ध्यान होना चाहिए। अगर लूनी बेसिन का अगर पूछ लिया जाएगा, मेजर जो रिवर्स का जो चंक है वो कहाँ कहाँ से निकलता है, तो मेजर डिस्ट्रिक्ट से, तो पाली बोल सकते हो आप, और ब्यावर बोल सकते हो। मतलब पाली, ब्यावर, अजमेर। अजमेर से तो निकल ही रही है लूनी, पाली से काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरी मिक्स हो रही है इसके अंदर। नीचे आओगे थोड़ी सी, एक जालोर से निकल रही है। तो पाली, जालोर और अजमेर, आप 3 डिस्ट्रिक्ट का इसका मेंशन कर सकते हो। ठीक है, इसमें देखो बांडी रिवर एक और लिखा हुआ है, एक सुकड़ी तो बता दिया मैंने आपको, सागी बता दिया। बांडी रिवर भी क्या एक्चुअल में पाली से ही निकलती है, वो भी जाके अटैच हो जाती है लूनी के अंदर। फिर ऊपर सदासमन और ये जो जवाई लिखा हुआ है, तो जवाई देखो यहाँ पर अच्छा खासा पानी है जवाई का, यहाँ से मतलब डैम बना हुआ है, और ये आती है आगे से नदी, और इसके अंदर डैम के अंदर आती है, डैम से आगे मतलब नदी का पानी छोड़ा हुआ है। सदासमन भी एक्चुअल में जोधपुर से जब पाली आते हैं तो बीच में आता है, और वहाँ पर भी चीज़ है। ठीक है, लीलरी भी वहीं पे उसमें अटैच हो जाती है, जो कि अजमेर से ही निकलती है, अजमेर में ही मिल जाती है उसके साथ। ठीक है, तो ये देखो एक बेसिक मैपिंग है। अब हम बात करेंगे किसकी? साबरमती रिवर। साबरमती सिंपल सा चीज़ है, ये याद रखो कि साबरमती रिवर कहाँ से निकलती है? ये निकलती है उदयपुर से, और ये चली जाती है गुजरात के अंदर। तो राजस्थान में ज़्यादा इसका कोर्स ऑफ फ्लो नहीं है। तो ये रिवर ऐसे करके ऐसे है बस। तो इस रिवर का नाम क्या हो गया हमारे पास? साबरमती। ठीक है ना, तो ये साबरमती रिवर है। तो ये साबरमती रिवर है, निकलती कहाँ से है? उदयपुर, पदराड़ा,
तो पदराड़ा नाम की जगह है उदयपुर, वहाँ निकलती है। उदयपुर में 45 किलोमीटर ट्रेवल करती है और बाद में 416 किलोमीटर गुजरात में ट्रेवल करती है। तो हमको गुजरात की पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये ध्यान रखो, साबरमती रिवर वही साबरमती रिवर है जिसके किनारे अहमदाबाद बसा हुआ है, गांधीनगर भी वहीं पे। तो ये ध्यान होना चाहिए कि साबरमती रिवर कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो साबरमती रिवर निकलती कहाँ से? राजस्थान से, और गुजरात के अंदर मेन उसका कोर्स ऑफ फ्लो है। राजस्थान में सिर्फ 45 किलोमीटर ट्रैवल करती है, ज़्यादा नहीं ट्रैवल करती। तो हमने कितने कंप्लीट कर दिए? सागी मतलब लूनी सिस्टम कंप्लीट कर दिया, रिवर सिस्टम, फिर साबरमती कंप्लीट कर दिया। और अब हम क्या करेंगे, आज का जो टॉपिक का लास्ट है वो है माही रिवर। अब माही रिवर मैंने इसलिए बताया क्योंकि देखो एक्चुअल में माही रिवर का बहुत कम इंपॉर्टेंस है। कैसे इंपॉर्टेंस? ऐसे कम नहीं कह सकता मैं, काफ़ी इंपॉर्टेंस है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये राजस्थान में तो आती है, बट राजस्थान में सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर से होके ही आती है। तो अगर मैपिंग में बताऊँ तो ये एक्चुअल में यहाँ से निकलती है और यहाँ से राजस्थान घुसती है और यहाँ से ऐसे घूम के ये ऐसे निकल जाती है, ठीक है। तो इसका जो फ्लो तो यही है। ये क्या जगह कौन सी? डूंगरपुर बांसवाड़ा नीचे वाली एकदम सदर्न मोस्ट है पॉइंट। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो राजस्थान की नीचे लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से अपने माही, ये देखो मैं अगर मैं यहाँ पर बड़ा सा बनाऊँ, चलो, कि यहाँ से आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर घुस रही है और यहाँ से होके ये ऐसे होके यहाँ पर आके यहाँ से होके वापस निकल जा रही है, ठीक है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि राजस्थान की बॉर्डर कौन सी इसमें, तो राजस्थान की देखो बॉर्डर ये वाली बॉर्डर है अपने, ठीक है ना, ये राजस्थान की बॉर्डर है, ओके। तो ये इसका कोर्स ऑफ फ्लो हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अपने कि क्या चीज़ बता रहे हो सारा। अब देखो आपको क्या लग रहा है कि ये जो चीज़ बनाई हुई बीच में, ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ है, ये क्या है? तो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल। ये एक्चुअल में 2 डैम हैं, तो दोनों डैम बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों डैम को आपको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर जब नीचे जाएंगे तो एक और बना हुआ, तो वो तो पढ़ने की जरूरत नहीं। अपने राजस्थान कौन कौन से डैम है ये इंपॉर्टेंट है। तो अब पहले देखते हैं जो माही रिवर है वो कहाँ से निकलती है। तो देखो ये जो डेटा, ये तो डेटा एक्चुअल में गलत लिखा हुआ है, ये डेटा आप मत पढ़ना, ठीक है ना। ये तो उसी का आ गया, जवाई का ना डेटा, ठीक है। मैं बताता हूँ माही रिवर कहाँ से निकलती है। तो जो माही रिवर है वो रिवर निकलती है अमोरा मध्य प्रदेश में। कहाँ निकलती है? दिख रहा है साफ साफ कि एमपी से निकलती है। फिर राजस्थान में कहाँ एंटर करती है? एंटर्स राजस्थान एट बांसवाड़ा, और एग्जिट राजस्थान एट, एग्जिट कहाँ से करती है? डूंगरपुर से एग्जिट करती है, ठीक है। तो राजस्थान में 2 डिस्ट्रिक्ट को ही पास करती है एंड देन एंटर्स गुजरात। तो इतना ध्यान होना चाहिए कि ये एमपी से राजस्थान आई, राजस्थान से गुजरात चली गई। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। कौन सी रिवर, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो एमपी से आती है, राजस्थान में आती है और गुजरात चली जाती है। तो सिर्फ एक ही रिवर है, एक ही रिवर राजस्थान में ऐसी जो एमपी से आती है, राजस्थान में आती है, वापस गुजरात में चली जाती है दूसरी जगह। तो रिवर का नाम क्या है? माही रिवर, ठीक है। और यही इकलौती रिवर है जो कि क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, जो कर्क रेखा बोलते हैं हम हिंदी में। तो ये जो रिवर है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 बार क्रॉस करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, इसमें काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, मस्त क्वेश्चन बन सकते हैं काफी सारे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इस पे क्या है एक्चुअल में। 2 डैम बने हुए, दोनों डैम इंपॉर्टेंट है। पहला है माही बजाज सागर जो कि राजस्थान में, और जो दूसरा हम बात कर रहे हैं दूसरा वाला, तो दूसरे वाले का नाम है कडाना डैम। क्या नाम है इसका? कडाना। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, ये डैम का नाम क्या है? कडाना डैम। और ये वाला डैम का नाम क्या है? माही बजाज सागर डैम। तो देखो ये हमने क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मैंने क्या बताया? माही रिवर है, निकलती कहाँ से? अमोरा एमपी से निकलती है। राजस्थान में घुसती कहाँ से? बांसवाड़ा से।
बांसवाड़ा से जैसी घुसती एक डैम मिलेगा माही बजाज सागर, ऊपर जाएगी, ऊपर जाके हमारे पास डूंगरपुर में घुसेगी। डूंगरपुर के अंदर जस्ट एंड होने की पहले पहले एक और डैम स्टार्ट हो जाएगा। उस डैम का नाम क्या है? कडाना डैम, जो कि डैम राजस्थान में भी है और गुजरात में भी है। फिर वहां से क्या डैम में पानी जाएगा और डैम से निकल जाएगी सीधी गुजरात के अंदर, ठीक है। और इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है कि ये रिवर 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करती है। ऊपर से ये जो रिवर है राजस्थान के सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट के ही पास करती है, और इसकी 2 हमारे पास ट्रिब्यूटरीज भी है, एक का नाम है सोम और एक का नाम है जाकम, ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा अच्छी तरह से। और इसकी और बात ये है कि विद 100% ओनरशिप राजस्थान गवर्नमेंट, इसकी जो 100% ओनरशिप है, मतलब जो डैम्स की, वो राजस्थान को मिली हुई है। और 2 प्लांट्स लगाए हुए हैं जो 50 + 90 140 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। तो इससे आपको क्या ध्यान पड़ता है कि रिवर राजस्थान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी के लिए भी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सी रिवर है जो 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करती है, तो उस रिवर का नाम क्या है? माही रिवर। फिर बाद में पूछ सकते हैं कौन सी रिवर सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट को ही निकालती है, तो ये भी बोल सकते हैं। और कौन सी रिवर इकलौती ऐसी रिवर है, इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ इंडिया की बात, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं, कौन सी रिवर ऐसी है जो एमपी से निकलती है, राजस्थान में जाती है और गुजरात में चली जाती है? तो सिर्फ यही रिवर है और कोई रिवर है ही नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे दिया जाए आरएस के अंदर या पीएसआई या किसी में भी पटवारी के अंदर, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है और ऐसे क्वेश्चन ही बनेंगे। देखो क्वेश्चन तो बहुत अच्छे बन सकते हैं, मैं आपको क्या है, ये आपको मैं गारंटी देता हूँ कि क्वेश्चन जब मैं बनाऊंगा और जब आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो आप क्वेश्चन ऐसे देख ही नहीं होंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाऊंगा। तो आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपडेटेड रहना पड़ेगा, और चैनल पे आप सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा दो, ताकि जो भी मैं चीज़ बनाऊंगा ना उसके आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। मतलब जैसे वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तो आपको 2 घंटे पहले पता चल जाएगा कि यस की वीडियो आने वाली, उसके हिसाब से आपको ये चीज़ अपने दिमाग में बैठानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो बस इस वीडियो में इतना ही है। हमने आज क्या क्या पढ़ा एक बार आप इसको देख लेते हैं। तो हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझी थी कि अरेबियन ओशन के अंदर जो रिवर जाती है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। फिर उसमें मेन रिवर क्या पढ़ी थी हमने? लूनी रिवर, जो कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वेस्टर्न राजस्थान है। उसके हमने क्या करे बाद में मैपिंग समझ के खूब सारी इसके जो ट्रिब्यूटरीज वो पढ़ी थी, जोजारी, मिथाड़ी, सुकड़ी, जवई, सागी, ठीक है, लीलरी, बांडी, ये सब पढ़ी थी। फिर हमने नई रिवर पढ़ी थी अलग ही, जो कि साबरमती रिवर है, जो कि कहाँ से निकलती है? उदयपुर से, और वो गुजरात के अंदर इसका मेन ट्रेवल है। फिर हमने क्या पढ़ा था लास्ट में? माही बजाज से या माही। तो माही सबसे इंपॉर्टेंट रिवर हमने यहाँ पढ़ी थी। तो यहाँ पर क्या है, सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए मेरे हिसाब से। देखो माही रिवर है ना, माही रिवर इस रिवर सिस्टम ऑफ क्या बोल सकते हैं, अरेबियन ओशन वाले में भी आती है। क्यों आती है? देखो एक्चुअली इसलिए आती है कि अगर आप देखोगे तो आप तो बोलोगे सर ये तो एकदम अरावली से इस तरफ बोल रहे हो, राइट साइड में, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? रिवर्स जो कि अरेबियन ओशन में जाए। तो ये रिवर ऐसी रिवर है जो कि अरेबियन ओशन में जाएगी। तो इसके अंदर आप क्या कंफ्यूजन नहीं होना आपसे, ठीक है ना। तो बस इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? हम चंबल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चंबल रिवर और चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद में पढ़ लेंगे बनास, और फिर बाद में कंप्लीट कर लेंगे हमारा ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान। काफ़ी सारी वीडियोस भी बन सकती है, क्योंकि अभी इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट भी पढ़ेंगे, उसमें पूरी पूरी एक A to Z कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे। और उसमें मैं चीज़ें को एक स्किप नहीं करना चाहता, क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है ना मेन चीज़, ठीक है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।